में जब माफिया आती का आक्रमण रहता था तो ये लोग बैठ के सैफाई में बिरयानी खाते थे, तब नहीं देखते थे। उमेश पाल की हत्या होती है, ये लोग सैफाई और इटावा मैनपुर में सर्टिफिकेट बना करके नौकरी लेने का काम करते थे। आज इनको नहीं पता चल रहा है। मैंने देखा कि ओवैसी जी कह रहे थे अखिलेश जी जब अगर मीटिंग वगैरह नहीं करवा पा रहे वो सरकार क्या चलाएंगे। लेकिन हम कहने हैं कि अपने पार्टी गठबंधन का नाम इंडिया रखने से अपने अंदर इंडियन पर वो नहीं आ जाता। इंडिया मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है जिसके नाम में इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे कई सारे आतंकवादी संगठन रहे हैं जिनके नाम में इंडिया जुड़ा है, तो हम क्या उनको अपना देश का मान ले क्या? अगर संविधान से खिलवाड़ किया जाएगा, अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, हमारे नेताजी ने भी कहा है एक नहीं 100 बार गोली चलेगी अगर संविधान से अगर खिलवाड़ किया जाएगा। हाँ सर, हमारे एक इलाहाबाद जैसे जगह पे जहाँ प्रतियोगी छात्रों का भंडार रहता है और ये लोग पीओके तो कश्मीर तो चाइना तो पाकिस्तान इस पे बात जैसे ये कोई लकड़ी है, अगर उस पे कोई 9 हथौड़ा मारा गया और वो कमजोर हो गई, अगर 10वें पे टूट गई तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 हथौड़ा बेकार गया था। मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया। जय श्री राम। हमारी बात सुनो, अटल बिहारी हमारी बात मुलायम क्या हमारा सरकार से मतभेद हो सकता है, हमारा महाराणा प्रताप से मतभेद हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मोहम्मद गौरी का चयन चुनाव कर लें। औरंगजेब की मानसिकता के रखने वाले सरकार को हम कभी नहीं पूछने वाले हैं। ये नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है फूलपुर लोकसभा में। फूलपुर लोकसभा की बात की जाए तो ये शहर उत्तरी विधानसभा है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्रावास भी बगल में आपको दिखाई देगा और मेरे साथ में जो यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं ये भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। फूलपुर लोकसभा का इतिहास बड़ा ही जबरदस्त रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देश के कई दिग्गज नेता निकले हैं। कमाल की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जनेश्वर मिश्रा, केशव प्रसाद मौर्य, चाहे बाहुबली अतीक अहमद हो या फिर इसके अलावा और भी कई दिग्गज नेताओं का नाम हो, वो इसी लोकसभा से जीतकर संसद तक पहुंचे हैं। तो वैसे में ये सीट काफ़ी ऐतिहासिक सीट मानी जाती है, हर किसी की नज़र इस सीट पर रहती है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर छात्रावास के बीच में रह करके अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर खड़े हैं। कमाल की बात यह है कि इस वक्त युवाओं का, छात्रों का एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा सरकार पर हमला कर रहा है वो ये है पेपर लीक होना, वैकेंसियाँ नहीं आना, इसके अलावा बेरोज़गारी का मुद्दा हो गया और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। और ख़ास तौर से यूथ जो है देश का वो सबसे ज़्यादा नाराज़ चल रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार युवाओं का और ख़ास तौर से छात्रों का इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दा है। इस सीट पर 25 मई को मतदान होना है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो ऐसे में आखिरी समय में युवाओं के दिल में कौन चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर जनसभा भी संबोधन हो चुका है और जो कुछ भी रणनीति तय करनी थी वो तय कर चुके। और हाँ, अभी की बात की जाए तो वर्तमान प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण पटेल हैं और वहीं से सपा कांग्रेस गठबंधन से अमरनाथ मौर्य हैं। यहाँ पर सामने लड़ाई दोनों के बीच मानी जा रही, बाकी क्या लड़ाई है वो जनता तय करेगी। अभिनव मिश्रा नाम है मेरा जी। और बढ़िया तो बात ये लगी मुझे कि अब सपा वाले लोग कांग्रेस का इतना समर्थन कर रहे हैं। केवल चुनावी दिन आते हैं जब चुनावी मेढकों की तरह साथ होते हैं। जब पहले 17 की बात रही, दोनों साथ रहे, ये हुआ, उसके बाद में पूरा एकदम पलटवार। नहीं, राहुल जी इनकी नीतियाँ खराब, ये खराब, लेकिन इनका जब चुनाव आता है, हार जब इनको दिखाई देने लगती है तो पकड़ते हैं दामन, अब बना लेते हैं भारत। देखिए, इंडिया जैसा शब्द बना लेने से ही केवल कोई इंडिया को उसमें नहीं आ जाता है। भारत क्या है, भारतीयता क्या है, और आप इंडी कभी हो जाते हैं, कभी इंडिया हो जाते हैं। हाँ, आप गवार किसी भी कह सकते हैं, गवार कहने के तो आप योग्य है ही, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कौन कितना बड़ा गवार है। आज मुझे पता चला कि ओवैसी जी भी कह रहे थे, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि ओवैसी जी कह रहे थे अखिलेश जी जब अगर मीटिंग वगैरह नहीं करवा पा रहे वो सरकार क्या चलाएंगे। तो इनका जो मुस्लिम वाला पक्ष भी है ये बताते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है या तो कोई और करता है। तो ये बताइए, तो केवल मुस्लिम करते हैं या तो एक जाति विशेष की बात करते हैं, तो उसमें कहाँ चली जाती है इनकी नीति, उनकी नीति। और यहाँ पर बात आई यहाँ पर कि ये सरकार यहाँ पर केवल हिंदुओं को साथ दे रही है, तो एक तरह से या तो संघ बता रहे थे। संघ का अगर संघ की आइडियोलॉजी बताऊं तो संघ की आइडियोलॉजी वसुदैव कुटुंबकम की है। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई मुस्लिम भी है उसका स्वागत है, बस ये है हमें हमारी सनातनी संस्कृति जो हमारी भारत की संस्कृति रही है उसको हम लोग जागृत करने के लिए लगातार निरंतर वो लोग कार्यरत रहते हैं और रहेंगे। और मुझे लगता है इसमें कोई कमी नहीं है, अपने मूल से जुड़े रहना कोई कमी नहीं है और हम अपने जड़ से जुड़े रहने वाले हैं और जुड़े रहेंगे। मोदी जी कल आए थे यहाँ पर, क्या परिवर्तन होगा कुछ या कुछ असर पड़ा है यहाँ पर? देखिए, परिवर्तन तो यहाँ दिखाई दे रहा है। सब लोग के अंदर काफी आपने देखा हो खलबलाहट थी जैसे लग रही होगी। हार तो पहले से देखिए, मैंने कल अभी अमरनाथ मौर्य जी के साथ में भी थोड़ा सा रहना हुआ
तो जो फूलपुर के प्रत्याशी हैं, तो उनसे कई बात हुई। उन्होंने बोला कि जो पिछले लोग थे सपा में या तो उनके लोग, मैं उनका जिम्मा नहीं लेता। मुझे लग रहा है और वो इंडिया गठबंधन जो आपका कहना है उसकी नीतियों से अलग मुझे दिखाई दिए। मुझे तो लगता है कि जो इनके प्रत्याशी हैं इनको यही नहीं पता है कि वो लोग स्वतंत्र प्रभार से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय होकर लड़ रहे हैं, किसी इंडिया की तरफ से लड़ रहे हैं, सपा की तरफ से लड़ रहे हैं। क्योंकि इनके जो नेता हैं इन्होंने ऊपरी तो ऐसे हाथ बांध लिया, लेकिन अंदर से घंटे के समान ही ऐसे इधर उधर झूल रहे हैं। इस समय देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मैं अमरनाथ मौर्य जी के साथ गया, कहा ना, इन्हीं के शब्द है, मेरे नहीं है। हैंड टू हैंड जो इन्होंने कहा, इन्हीं की बात कह रहा हूँ। इनको भी ये पता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है। आए थे, इन्होंने ये नहीं कहा कि आए थे, ये कहे कि मैं गया था। और दूसरी बात सुनिए, अभी मैं अपने भाई से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी बताएं, मैं लिख के देता हूं। मैंने इसलिए कहा कि अगर INDIA लिखा है तो आप भी विश्वविद्यालय से रहे हैं और हम भी हैं, आप उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? मैंने केवल इस बात पे भैया का मैं उत्तर देना चाहूंगा। जैसे भैया ने बोला INDIA, उसको इंडिया ही पढ़ेंगे, लेकिन हम कहने हैं कि अपने पार्टी गठबंधन का नाम इंडिया रखने से अपने अंदर इंडियन वो नहीं आ जाता। इंडिया मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है जिसके नाम में इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे कई सारे आतंकवादी संगठन रहे हैं जिनके नाम में इंडिया जुड़ा है। तो हम क्या उनको अपना देश का मान ले? क्या इंडिया नाम जुड़ने से हम किसी को अपनी भारतीयता नहीं दे सकते। मेरी बात समझे, हम आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं, हम इंडिया पढ़ रहे हैं, हम इंडिया पढ़ रहे हैं, हम इंडी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, दूसरी बात, इंडियन मुजाहिदीन रहा, ऐसे कई सारे आतंकवादी संगठन रहे जिसमें इंडिया शब्द जुड़ा रहा। और दूसरी साफ दिन का जवाब देना चाह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। IR की नीति देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जिसको आजाद कश्मीर का न्योता दिया जाता था या मुद्दा दिया जाता था, आज धारा 370 हटने के बाद जो आज इंडिया अधिकृत कश्मीर है, जो वोटिंग दे रहा है, वही देखा जाए तो आजाद कश्मीर में छोटे छोटे चीजों को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। और आजाद कश्मीर की अभी आज का इंटरनेशनल, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, आजाद कश्मीर के लोग अपने आजादी की मांग कर रहे हैं। और देख लीजिएगा, हमें लगता है कि आने वाले समय में, यहाँ मैं अनाउंस कर दिया रहा हूँ, 7 से 8 महीनों के अंदर POK भारत का हिस्सा होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। एक बात मैं लास्ट में मैं अपनी बात कहूंगा। अगर जम्मू कश्मीर से 370 हटाया तो मोदी जी क्यों डर रहे हैं वहां से? एक बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी है। सबसे ज्यादा एक मिनट मेरी बात सुनिए। सबसे ज्यादा वोटिंग जो है इस समय वहीं पर हुआ है। पहले इनको जनता बाहर निकल कर वोट 370 हटा नहीं है, ये इनको जानकारी नहीं है। इनको जानकारी नहीं है, इनको नहीं जानकारी है। 370, एक मिनट, 370 जानकारी आप लीजिए। अच्छा बताइए, आप जानकारी लीजिए। बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से उस धारा में कई बार संशोधन करते हुए ये लास्ट संशोधन जिसको मोदी जी ने किया है। और ऐसा कोई चीज नहीं है, खाना पका के रख दिए थे, परोसा क्या है? जवाब दे रहे हैं। जैसे ये कोई लकड़ी है, अगर उस पे कोई 9 हथौड़ा मारा गया और वो कमजोर हो गई, अगर 10वें पे टूट गई तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 हथौड़ा बेकार गया था। इसका मतलब एक मिनट, उसका मतलब ये हुआ कि वो 9 का भी योगदान है। और आप सुनिए, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार, ये भ्रष्टाचारियों, एक सुन लीजिए, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार जा रही है। मोदी झोला उठाने वाले हैं। आप देख सकते हैं अशोक चौहान बहुत बड़े घोटालेबाज थे, आज बीजेपी में है। मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, नारायण राणे, ये लोग कौन हैं? ईमानदार जो नेता लोग हैं, जैसे कांग्रेस इस समय अगर डेटा उठा लेंगे, अखबार पढ़ेंगे तो इस समय सिलसिला चल रहा है, लाइन लगी पड़ी है। जानते क्या? कांग्रेस और सपाई सब घुस रहे हैं बीजेपी के अंदर। सपाई कांग्रेस कोई नहीं जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरा धमका करके फर्जी मुकदमे लाद जा रहे हैं। ये लोग डर जा रहे हैं भाई साहब। और दूसरी बात, जैसे 370 का श्रेय ले रहे हैं, 370 का श्रेय ले रहे हैं कि 9 हथौड़ा कांग्रेस ने चलाया। भाई साहब एक सवाल इनसे मैं पूछ लेता हूँ। जैसे आपने ये बोल दिया कि 9 बार मारा गया और 10वीं बार चलो ऐसे हो गया, ऐसे तो राम मंदिर पे भी आपका यही कहना है। ऐसे 3 तलाक, मतलब देश के जितने भी मुद्दे, एक मिनट, देश के जितने भी मुद्दे सॉल्व किए हैं बीजेपी ने, नहीं, अरे भाई सुन लो, देश के जितने भी मुद्दे हैं इस सरकार जनता पार्टी नहीं बनवाया है। राम मंदिर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया है। जो राम काल्पनिक ये बताओ क्या जो फैसला 19 में आया है, अगर कोई भी सरकार रही होती तो राम मंदिर, अगर माननीय सुप्रीम आदेश देता तो राम मंदिर बनता। भाजपा की 60 साल में क्यों नहीं बना? कपिल सिब्बल जो वकील हायर किया था कांग्रेस ने, सुनिए, पहले मुकदमा लोअर कोर्ट में था, 2010 में हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में आया,
साहब, यहाँ पे आटा और सिलेंडर की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, यही बगल में पाकिस्तान है, वहाँ पे चावल 410 रुपए किलो है। और यही चीज दूध, भाई साहब, इस बार तुलना अमेरिका, रूस और जापान से होती थी, उस बार को आज पाकिस्तान से तुलना करें। इनका यही एजेंडा। महंगाई की बात करेंगे तो कहेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ, बेरोजगारी की बात करेंगे देख रहे होंगे जीडीपी की आज स्थिति क्या है, कितना परसेंटेज ग्रोथ है। कोई हम राज्य बनने जा रहा है 2047 तक विकसित भारत के रूप में जाना जाएगा। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का श्रेय, जिन्होंने कभी 70 साल में परिकल्पना नहीं की कि हमारा देश जो विकासशील देश के नाम से जाना जाता था, उसको 2047 तक ये आज कह रहे हैं कि हथौड़ा मारने का काम। आज और कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आता, पहले इनकी नीति तो स्पष्ट हो जाए, मुझे समझ नहीं आता। कभी अखिलेश दादा, राहुल दादा देखिए, रात में कुछ सुबह कुछ। आपको सच बता दें कि देखा जाए तो हम आपको सच्चाई बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो क्या अच्छा भारतीय जनता पार्टी का वहाँ क्या रोल रहा, आप ही बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सपा और कांग्रेस का है, सपा और कांग्रेस का मैं मानता हूँ। हम देखिए एक बता दे, लेकिन सपा और कांग्रेस का मैं मानता हूँ, क्या सपा और कांग्रेस के मुखिया मानेंगे? इसको आप बताइए। राम मंदिर बनाने में सुप्रीम कोर्ट का कोई योगदान नहीं था, तो अयोध्या में गोली चलवाने में भी सुप्रीम कोर्ट का कोई योगदान नहीं था। ये लोग हमको बताएंगे क्या कहते हैं ये लोग, समाजवादी पार्टी। अगर एक मिनट, कोर्ट का आदेश था, मामला कोर्ट में था, एक मिनट, मामला कोर्ट में था। अगर उससे कोई अवहेलना करेगा तो एक बार नहीं 100 बार गोली चलाई जाएगी। हाँ, एक मिनट, ये 100 बार गोली। मैं बताता हूँ, सुनिए, एक मिनट हमारी बात सुनिए। राजनीति संविधान से खिलवाड़ नहीं होगा, संविधान से खिलवाड़ नहीं होगा, संविधान से खिलवाड़ नहीं होगा। गोली किस पर? राम भक्तों पे गोली? एक मिनट हमारी बात सुनिए पहले, एक मिनट रुक जाए, आप मत पत्रकार मत, हमारी बात सुनिए। अगर सब एक मिनट रुको, एक दूरदर्शन थी, एक मिनट, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हमारी बात सुनो, अटल बिहारी हमारी बात सुनो। क्या मुलायम, क्या बिल्कुल आग में जब माफिया आती का आक्रमण रहता था तो ये लोग बैठ के सैफाई में बिरयानी खाते थे, तब नहीं देखते थे। उमेश पाल की हत्या होती है, ये लोग सैफाई और इटावा मैनपुर में सर्टिफिकेट बना करके नौकरी लेने का काम करते थे। आज इनको नहीं पता चल रहा है, जब वही माफिया जो आपका कहना है राम भक्तों पे गोली जो चली थी, एक मिनट, राम भक्तों पे जो गोली चली थी, हमारी बात सुनिए आप। अगर संविधान से खिलवाड़ किया जाएगा, अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, हमारे नेताजी ने भी कहा है, एक नहीं 100 बार गोली चलेगी अगर संविधान से अगर खिलवाड़ किया जाएगा। हाँ, अगर उस दिन मतलब ये है कि नेताजी जो है, आपके जो नेता लोग हैं, हाँ, वो गोली चलवाएंगे किसी पर भी नहीं। अगर बताइए, जब राम मंदिर का मामला, जब कोर्ट में चल रहा था, इसका मतलब इनको मुकदमे पे और कोर्ट पे भरोसा नहीं था। मुझे तो यहाँ शर्म आ रही है कि इलाहाबाद जैसे जगह पे जहाँ प्रतियोगी छात्रों का भंडार रहता है और ये लोग पीओके, तो कश्मीर, तो चाइना, तो पाकिस्तान, इस पे बात भाई गोली चलवाने को रोजगार पे बात करो ना। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, कितना रोजगार किया बात करो ना। पेपर लीक करके छात्रों, हजारों लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करा, इससे बात करना कौन बात करेगा? बात करना कोई बात नहीं करेगा। समाजवादी प्रज्वल रेवन्ना पेपर बेचती थी, एक जाति का वर्चस्व हुआ करता समाजवादी पार्टी में, पेपर भी करता था समाजवादी पार्टी में। लखीमपुर खीरी में अजय टेनी का बेटा जिस प्रकार से किसानों पे गाड़ियां चलाता है, और नरेंद्र मोदी जी आज मंगलसूत्र की बात करते हैं, और दिल्ली में 3 महीने किसान बैठे थे, 700 महिलाओं के मंगलसूत्र उतर गए। उनकी गारंटी क्या मोदी जी देंगे? आपको बता दें, जैसे प्रसाद प्रजापति को बैठा करके कहाँ घूम रहे हैं आपका उसकी पत्नी बीजेपी को वोट दिए राज्यसभा के चुनाव में। भाई साहब कहना नहीं चाहिए, मीडिया में मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। वही किसान आंदोलन में कितने ऐसे रक्षा सूत्र पाए गए थे, कितने गलत कार्रवाइयां हुई थी, उसके पीछे कितनी कंपनियां फंडिंग अपना बेस्ट कर रही थी कि देखिए किसी को गलत साबित करने के लिए भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा हमने उस किसान आंदोलन में देखा और किसान आंदोलन में समझा। और दूसरी बात करें पीओके की, यहाँ का छात्र राजनीति विज्ञान का छात्र IR से रिसर्च करता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, और रिसर्च करने के साथ साथ वह पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, गल्फ कंट्री सभी देश का आकलन करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर अपना अंग है, हमें पीओके की बात करनी चाहिए। पीओके की बात करनी है, लेकिन मणिपुर की बात नहीं करनी है। मणिपुर 4 महीने चला, प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने को तैयार
तैयार नहीं हुए। विपक्ष को मंच पे जब यहाँ पर बात करने आए तो वॉकआउट कर गए। अगर विपक्ष हवा में बता रहे हैं अरे यार 3 घंटे में 13 मिनट ऐसी थोड़ी जानकारी से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आइए रोजगार पे बात करेंगे आप। रोजगार, एक मिनट, आप लोग एबीवीपी से जुड़े हैं, जो भी हैं, आप सरकार के पक्ष में हैं। ये लोग सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं नौकरियों को लेकर। पक्ष में नहीं, हमारा सरकार से मतभेद हो सकता है, हमारा महाराणा प्रताप से मतभेद हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मोहम्मद गौरी का चयन चुनाव कर लें। औरंगजेब की मानसिकता के रखने वाले सरकार को हम कभी नहीं पूछने वाले हैं। ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल सावरकर को चुनेंगे, हम बिल्कुल सावरकर को चुनेंगे। हमारे सुपने ये मोहम्मद गौरी नहीं, नाथुराम गोडसे को चुने। काला पानी का सजा खाने वाला हमारा स्वाभिमान है, इंग्लैंड में बैठ के शराब पीने वाला नहीं है। आज तक कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को काला पानी की सजा क्यों नहीं, बहुत सोचने का विषय है। आप बताइए कि आज तक किसी भी इंडिया आज गठबंधन बन के चला रही है, इंडिया के किसी भी नेता को आज तक काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? आप सोचिए, बताइए। यहाँ पर महफिलों में फुर्सत मिलती तब तो करते ना। प्रज्वल रेवन्ना जी 3000 महिलाओं के साथ मतलब गलत महोत्सव नहीं लगा कार्यक्रम में, सरकार के पैसे से गोरखपुर महोत्सव हो रहा है, वो नहीं गलत है, लेकिन सफाई महोत्सव इनके लिए गलत है। महोत्सव जहाँ पर जिस देखो महोत्सव तो हर जिले में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, चाहे सफाई ले। स्पष्ट है, पेपर लीक पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले कार्रवाई होती थी, पहले बेल पे छूट गए भैया, जो गिरफ्तार हुए थे कहाँ से खबर गए, अखबार में छपा है, अखबार में आज अखबार बिल्कुल। मैं अभी थोड़ी देर में आपको अखबार कटिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, थोड़ी देर कर सकता हूँ। अरे यार भैया अखबार जीवन में घूमेंगे आप, अखबार तो आप भी बचेंगे नहीं। सुनिए लेकिन अब बाबा की सरकार है। भैया जानते हैं ये जिससे गठबंधन किए हैं उसको भी पहले गाली देते थे, आज एक हो गए हैं। आपने मायावती से क्यों किया, आपने मायावती से क्यों किया, आपने महबूबा मुफ्ती से क्यों गठबंधन किया था, बताइए क्यों किया था? गेस्ट हाउस कांड आपने किया, कांड आप जानते होंगे, गेस्ट हाउस कांड किसने किया है? और ये बताना कि हमने मायावती को क्या किया, आपको सच्चाई बता दे। महिला सुरक्षा के साथ में क्या होता था, ये नहीं बोले। और ये वही एक मिनट, ये वही शहर है जो बाहुबली माफियाओं का सबसे बड़ा गढ़ था। क्या हुआ, खेल हुआ? आज माफिया नहीं है। ब्रजेश सिंह कौन है, सोनू मोनू कौन है, इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? पहली चीज। और सुनिए, जो धनंजय सिंह भाजपा को समर्थन दिया, जेल से बाहर आ गए। नहीं भाई ने बोला सोनू मोनू कल सोनू अरे विकलांग में बेटियों की शादी कराता हो, माफिया है। नहीं सोनू मोनू की बात कर रहे हैं। कल सोनू जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया, आपको पता होना चाहिए। धनंजय सिंह कार्रवाई कर जाए, प्रज्वल रेवन्ना कब कार्रवाई करेंगे? इस पर भी हफ्ते सुनिए, इस पर भी करण की बात कर रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना की 150 वीडियो लीक हुई है, इस पर कब कार्रवाई करेंगे? प्रज्वल रेवन्ना पे कैसे वो विदेश चला गया तो जेल से बाहर आ गए। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इसी बीएचयू में घटना हुई, उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की? उसके घर बुलडोजर कब चलेगा? उन्नाव जैसी घटना और हाथरस जैसी घटना इसी भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, उस पर ये चुप। धनंजय जी कहाँ गए? धनंजय जी कहाँ गए? बताइए, मैंने चंद्रभूषण कहाँ गए? कहाँ गई? ब्रजभूषण जी कहाँ गए? बताइए, ब्रजभूषण जी कहाँ गए? ब्रजभूषण जी ऑलरेडी बीजेपी में थे। प्रज्वल रेवन्ना कैसे विदेश गया? चुनाव में चलिए होती है, और आपका जो इंडिया नेताजी कितना लीक हो जाए कुछ दिन में, देखिए आपके नेताजी का हो जाएगा। अमित शाह का भी अंदर की खबर है, अमित शाह की भी आने वाली है वीडियो, अमित शाह की भी हमें आने वाला है। आप पूछिए, लीजिए अच्छे लीजिए। प्रज्वल रेवन्ना 150 वीडियो लीक होती है, कैसे वो विदेश चला गया? प्रज्वल रेवन्ना कैसे विदेश गया? पार्टी द्वारा पोषित माफिया एक यहाँ पर आकर के राम मंदिरों पर गोली चली, अगर उसको पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दे गई, प्रदेश का जो गृह मंत्री है उनका वीडियो आने वाला है किस तरह से। प्रज्वल रेवन्ना पे बात नहीं करेंगे। एक नाम आप ये बताइए कि प्रज्वल रेवन्ना चिल्ला रहे हैं, पता नहीं इनके कितने ऐसे नेता जिनका एमएमएस वीडियो वीडियो आपके लीक होती है प्रज्वल रेवन्ना की, आप उस पर बात नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि बिना पॉलिटिकल क्लियरेंस के कोई भी राजनेता विदेश नहीं जाता है। अगर इन्होंने उसको पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दिया तो कैसे वो विदेश गया? इन्होंने उसको क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रहे थे। तो चलिए अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे क्योंकि बहस ज्यादा हो रही है। बस इतना पूछना है आपसे कि आपके जो अखिलेश और राहुल जी हैं, क्या लग रहा है कितनी सीटों पर सिमटेंगे, क्या माहौल बनेगा या क्या प्लान? देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आएगा।
और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जिनको आप मुझसे मिलेंगे हम बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि इस देश का ना नौजवान खुश है, ना किसान सुख है, लेकिन मुंह छुपा के मिलेंगे, लेकिन मुंह छुपा के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मुंह छुपा के मिलेंगे। क्या हुआ? सुनिए, यदि पार्टी के राजनीति से निकलना पड़ेगा कि महिला सम्मान का मतलब केवल डिम्पल भाभी का सम्मान नहीं होता है, इनका मतलब केवल डिम्पल भाभी का सम्मान, तो महिला सम्मान। मैं बताऊं आपको, देखिए मैं सम्मान की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी की अभी एक वीडियो आई है जिसमें वो एक ऐसे अभद्र शब्द का प्रयोग कर रही हैं जो कोई महिला और कोई इंसान जिसको ये राष्ट्रीय महासचिव बनाकर बैठे हैं आजम खान, भद्र महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले का, ये उसको बात कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। पता भी नहीं आजम खान महिलाओं के वाले भी नहीं है, कौन सा महासचिव, इनको पता भी नहीं है। कौन सा आजम खान? जानकारी करी है ये ना, जानकारी तो है नहीं, बात जानकारी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी तरह के लोग हैं, ये लोग काम करते हैं। मीम से सरकार नहीं बनती, मोमेंट से सरकार बनती है। मोनू की बात कर रहे हैं, मोनू समाजवादी में है, इनको यही नहीं पता कि हमारा पार्टी के नाम है। रघुराज प्रताप सिंह जी की बात करते हैं, रघुराज प्रताप सिंह पता चल रहा है तब तक समर्थन दिए हैं और किसी की तरफ है नहीं। इनको लग रहा है अपनी पार्टी को ही गलत करने में साथ ये लोग, क्योंकि ये लोग ना अगर इन लोग का ऐसे ही बयान सुनता रहा तो जो होना है वो भी 4 जंगलों तक डूब जाएगा, लेकिन डूब जाएंगे। और देखिए, बात हो गई काफी चीज, आपने भी देखा, आप पत्रकार हैं, लेकिन आप ही बचे यहाँ पर। आप ही बच्चे देखिए, आपको चाप के चढ़ जाते हैं। आपको जो सच्चाई बताएं, सबसे बड़ी तो अभद्रता यही होती है कि हम किसी समाजवादियों की पहचान है, ये कांग्रेस की पहचान है। चाहिए। उस दिन फूलपुर में जब मंच टूटा, बैरिकेटिंग टूटा, तो लोगों ने बोला कि जनता परिवर्तन चाह रही है। हो सकता है आगे वाले कई मंच पे कई लोग मंच ना तोड़ दें परिवर्तन के चक्कर में, लेकिन एक आप भी देख रहे होंगे, हमारे भी कार्यक्रम होते हैं, हम लोग भी अपनी कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन सहूलियत और आपको सच बता दें, एक मर्यादाएं होती हैं। और एक बात ये है, महिला को धक्का मार के उसके ऊपर चढ़ गए। आपको बता दें, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, हम लोग छात्रों के साथ हैं, हम लोग विद्यार्थियों के साथ हैं, हम लोग जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके साथ में हैं। जहाँ पर पेपर लीक की बात आती है, पेपर लीक गलत है यहाँ पर, जो लेकिन जो यहाँ पर कार्रवाई की गई, रोजगार पे आप लोगों का मतलब बहुत डाउन चल रहा है एक तरीके से कहा मैं जाए। आपको एक चीज बताता हूँ, रोजगार यहाँ पर केवल ना, अगर सरकारी नौकरियां देने को आप अगर रोजगार मान रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि रोजगार वो नहीं है। रोजगार सृजन के नए तरीके आने चाहिए, जो रोजगार कर रही है सरकार। आपको पता ही होगा कि अभी कई सारे इन्वेस्टमेंट करके स्वरोजगार पे पीएम कौशल योजना के तहत इन लोगों ने कई सारे परिवर्तन करने का। अगर 1 लाख सरकारी नौकरी के बदले 10 लाख प्राइवेट मिल रहा है तो मेरे ख्याल से 10 लाख लोगों का पेट पर बिल्कुल हो रहा है। देखिए, और बात ऐसी भी है ना कि जब एक बार देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। जो भी आपके बड़े देश हैं वहाँ पर देखिए, ये PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ही काम चलता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि सरकारी चीजें, हम लोग वेलफेयर स्टेट भी हैं, तो वेलफेयर स्टेट का काम नहीं हटा रहे हैं। ये बता रहे थे कि ऐसे अभी ये आया 370 हटाया, तो बड़े संविधान में पहले जानकारी नहीं कानून की ना, उनको ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। दूसरी पहला ऐसा कौन सा बदलाव हो गया है, क्या वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ, ऐसा कोई बदलाव नहीं आया था इनके कानून वाले की। लेकिन बात ये है, आपको हटा के चढ़ना है, बीच में बोलना है, इनकी यही चीज है। आप देख लीजिए क्या होता है, आप सब जानते रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, थैंक यू। रुकिएगा। तो ये थे हमारे वो छात्र जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रहते हैं, राजनीति भी करते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ये फूलपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र। और यहाँ हमने जाना कि फूलपुर से क्या कुछ माहौल है। तमाम मुद्दों पर बात हुई, चाहे आप सुरक्षा को ले लें, चाहे आप रोजगार को ले लें, या फिर महंगाई के मुद्दे को ले लें, या अलग अलग मुद्दे को। यहाँ गठबंधन के लोग भी थे और यहाँ पर पक्ष के लोग भी थे। इंडिया गठबंधन कहने पर भाई साहब एक नाराज हो गए थे, और ये जैसे भाई ने एक एग्जाम्पल के सेट पे एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि इंडिया कहने से कोई इंडिया भारत नहीं बन जाता, भारत एक बहुत बड़ा शब्द है, बड़ा नाम है। तो ऐसे में उनसे बहस हुई, और खैर समझाना ना समझाना एक अलग बात होती है। और बाकी और भी लोकसभा क्षेत्रों की तमाम कवरेज के लिए देखते रहें NMF न्यूज। कैमरामैन आशुतोष के साथ, फूलपुर लोकसभा, उत्तर प्रदेश।